नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में झारखंड का इतिहास और झारखंड के इतिहास में जनजातीय विद्रोह हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और आज आज के वीडियो में हमारा अगला झारखंड का जनजातीय विद्रोह ताना भगत आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन है। तो आज के वीडियो में दो हम लोग ट्राइबल मूवमेंट और ट्राइबल रिवेलियन देखेंगे जो झारखंड से संबंधित है। ये वस्तुनिष्ठ उत्तर प्रश्न यहाँ दिया गया है जो MCQ फॉर्मेट में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय है। आपको बता दें कि इसमें PYQ भी है जो JPSC और JSSC में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न हैं और जितना बनना चाहिए सारी है। ये वीडियो आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए होगा। यहाँ पे दोनों आंदोलन से संबंधित 24 प्रश्न है, यानी कि 24 नहीं है, ताना भगत से 1 से 25 है और हरि बाबा आंदोलन से अप्रॉक्स आपका जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल प्रश्न क्या है और कितना रखा गया है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो टोटल प्रश्न यहाँ पे आपका 31 है, तो आप खुद से टेस्ट या प्रैक्टिस लगा सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। ताना भगत से 1 से लेकर 25 है और वहीं आपका हरि बाबा आंदोलन से जो बच गया वो आपका प्रश्न है। इसमें आने वाला झारखंड के सारे एग्जाम JPSC हो, JSSC हो, सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे आंदोलन कंप्लीट कर चुके हैं। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा और कहाँ से हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 1 का हो जाएगा जतरा भगत। आप याद रखिएगा, ये फील्ड वर्कर एग्जाम में पूछा गया जो JSSC के एग्जाम में हुआ था क्षेत्रीय कार्यकर्ता में, कि ताना भगत आंदोलन जो है ये हुआ था गुमला में, और गुमला में किसके द्वारा किया गया था? जतरा भगत के द्वारा किया गया था। तो जतरा भगत जो गुमला के थे और गुमला में आंदोलन चलाया गया ताना भगत आंदोलन। ये ब्रिटिशर अंग्रेज़ों के खिलाफ था, जो दमनकारी नीति था उनके खिलाफ, या फिर आप बोल सकते हैं जो लैंड रेवेन्यू था उससे संबंधित आंदोलन है। ये कहाँ किसके द्वारा? तो जतरा भगत। कहाँ शुरू हुआ? तो गुमला में। याद रखिएगा। अगर हम बात करें लोकेशन का तो ये पश्चिम साइड आपको देखने को मिलेगा झारखंड का, वहाँ पे ये हुआ था। आपको याद रखना कि कब हुआ? तो 1914 में हुआ स्टार्ट। और ये एक गांधीवादी आंदोलन, नन हिंसा यानी नन वायलेंस या अहिंसात्मक आंदोलन था। इसके बाद ये जैसे किसके ये अनुयायी थे? तो आप बोल सकते हैं कि गांधी जी का, यानी गांधी जी का प्रिय भक्त थे ताना भगत। इसके बाद ये 400 रुपये अलग अलग मंचों या अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में कुछ कोष राशि या फिर कुछ पैसे दिए जाते थे इनको, इनके द्वारा। ये जो है लाल टोपी पहनते थे। ये सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, सिंपल है इसलिए याद रखिए। 1916 तक ये पीक पर था। उसके बाद 1916 में जब जेल से रिहा होते हैं जतरा भगत, तो जेल में जो प्रताड़ना या यातना मिला उसके कारण 1917 के आसपास इसका मृत्यु हो जाता, जेल से छूटने के कुछ मंथ बाद। तो 1 का आंसर तो ये होगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं जो कि आंदोलन से ही संबंधित है। खुंटी झारखंड का 23वां जिला बना और ये बना 2007 में। झारखंड का 24वां जिला बना रामगढ़ और ये बना 2007 में। सबसे लास्ट और अंतिम सबसे छोटा जिला वहीं रामगढ़ है, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। हम क्षेत्रफल के अनुसार बता रहे हैं आपको। इसी प्रकार से बिरसा मुंडा खुंटी के उलिहातुम जन्म हुआ, इसलिए बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान क्रांति या बिरसा मुंडा आंदोलन खुंटी से ही चलाया गया था 1895 में। 1895 से 1900 के आसपास सिद्धू कानू संथाल परगना, सिद्धू कानू याद रखिएगा संथाल परगना से संबंधित है। और ये सिद्धू कानू के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया था, जिसे हूल क्रांति या हूल विद्रोह कहते हैं। ये हुआ था 1855 में। 1855 से 56 में हुआ। ये संथाल परगना भोगनाडीह साहेबगंज में हुआ। अगर लोकेशन देखना चाहेंगे तो झारखंड का उत्तर पूर्व रीजन आएगा संथाल परगना। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि 1856 में यूल रूल लागू होता है। इसके बाद इस आंदोलन को जो है से लीड किया गया था सिद्धू कानू, चांद भैरव और इनके जो बहन थे फूलो जानू। और चांद भैरव सिद्धू कानू के क्या थे? तो भाई थे। और ये कौन से संथाल जनजाति के लोग हैं, यानी मुर्मू लिखते हैं तो संथाल जनजाति आप याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स इस आंदोलन को भारत की प्रथम जन क्रांति या संथाल परगना की प्रथम क्रांति आप बोल सकते हैं। 1 का आंसर आपका तो 1 है। इसी प्रकार से जतरा भगत रांची, तो ये वाला भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पूछा कहाँ से हुआ तो ये रांची लिखा, इसलिए गलत हो गया। हालांकि उस समय गुमला रांची के आसपास एरिया में ही शामिल था और आता था, लेकिन हम लोग जो है से यहाँ पे अब
अब के भी पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन देखा जा रहा है, इसलिए आपका जतरा भगत गुमला वाला करेक्ट होगा। तो ये सब आपका कुछ रिवीजन हुआ होगा। ताना भगत आंदोलन को किसके विस्तार माना जाता है, किसका विस्तार माना जाता है? तो आप देख लीजिए कि 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, और ये जब आंदोलन हुआ तो उसके बाद दूसरा आंदोलन, प्रमुख आंदोलन झारखंड में कौन था? ताना भगत आंदोलन, जो ताना भक्तों के द्वारा किया गया, यानी उरांव जनजाति के द्वारा किया गया। 2 का आंसर भी होगा बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद ताना भगत आंदोलन को जो है से हुआ, इसलिए ताना भगत आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। संथाल हुल के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह और भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है, और आदि नामों से भी जाना जाता है। झारखंड में देवघर के रोहिणी नामक अजय नदी के किनारे 12 जून को स्टार्ट हुआ, ये भी याद रख सकते हैं। वहीं कोल विद्रोह ये आपका 1831-32 में बुधु भगत के नेतृत्व में हुआ था। फिर आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वशासन की स्थापना करना। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 4 का आंसर ये होगा 21 अप्रैल 1914 को। ताना भगत आंदोलन का जो शुरुआत या स्टार्टिंग बात करेंगे तो 21 अप्रैल 1914 को इसका हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा 1914। यहाँ पे एक डेट है आपको याद रखना 1915। ये 1915 इसलिए याद रखिए कि झारखंड में छोटा नागपुर 29 समाज का स्थापना किया गया था 1915 में। 1912 में स्थापना किया गया था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जे बर्थोलोमन के द्वारा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? आपका 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन के संस्थापक, फाउंडर थे या लीडर बोल सकते हैं। सरदारी आंदोलन काफ़ी सालों तक चला, शायद 40 वर्षों तक चला है। ये 1859 या 58 से लेकर आपका जो है से 1895 तक चला। फिर बिरसा मुंडा में ये समाहित हो गया, कई स्टेप में चला और 40 वर्षों तक चला। हो विद्रोह 1821 से लेकर 20 में 21 में नहीं 1820 से 21 में हुआ, हो जनजाति के द्वारा सिंहभूम कोल्हान में। और ये आप याद रखिएगा कि आगे चलकर 1837 में विल्किंसन कानून भी लागू हो गया। 1834 और 35 के आसपास साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना किया गया। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कौन ऐसा है जो इनकरेक्ट है, फॉल्स है, असत्य है। तो आपका सिंपल 6 का करेक्ट आंसर डी होगा कि 1922 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। तो ये आपका गलत, एकदम गलत है, इसमें गलत पूछा, यही वाला इनकरेक्ट, फॉल्स और आपका सत्य है, बाकी सही है। ताना भगत आंदोलन, इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो ताना भगत आंदोलन इज ऑल्सो नोन एज कुरुक धर्म आंदोलन, क्योंकि उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, जतरा भगत के द्वारा, जो उरांव थे। फिर 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दिया गया। तो 1916 में इसे गिरफ्तार किया गया, 1 वर्ष की सज़ा मिला। जेल से रिहा होने के 2 माह, मात्र 2 मंथ के बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से सारा सही, खाली आपका डी गलत है। और क्वेश्चन भी पूछा गया कौन गलत है। ताना भगत आंदोलन का सिसई यानी गुमला का सिसई क्षेत्र में प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? 7 का आंसर भी होगा, देवमनिया, यानी कि गुमला के सिसई में ताना भगत आंदोलन में जो है प्रसार करने में देवमनिया जो है प्रमुख भूमिका निभाया। इस तरह से आप याद रखिएगा। शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, ये आप याद रखिएगा। पहली बार 2005 में, जो बहुत कम समय के लिए रहे। दूसरा बार 2008 में बने, फिर आगे चल के एक बार और बने। तो ये भी आपको याद रखना है। शिबू सोरेन आया, शिबू भगत लिखा, लेकिन शिबू सोरेन हम आपको बता रहे हैं 2026 में पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, ये याद रखिएगा, पद्म विभूषण नहीं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जतरा भगत माया और देविया 1913-14 में 1913 और 1914 इसमें निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो 8 का प्रश्न आपका यहाँ पे डी होगा, ताना भगत आंदोलन के। तो चलिए, भूमिज आंदोलन, इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ये गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया और यह 1832-33 में किया गया, याद रखिएगा। भूमिज आंदोलन भूमिज जनजाति के द्वारा किया गया था। तिलका आंदोलन ये आपका 1783 में स्टार्ट होता है,
ये वनचरीजोर भागलपुर में, और 1785 में इसका एंड हो जाता है। ये जो है तिलका मांझी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। मुंडा उलगुलान बिरसा मुंडा उली हाथू खुट्टी से संबंधित है। फिर देखिए बिशनपुर और घाघरा, तो बिशुनपुर और घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी भिखू भगत और बलराम भगत। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ताना भगत आंदोलन का स्वरूप अहिंसा था, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती है, याद रख सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का भी है। तो ताना भगत आंदोलन जो है इसका स्वरूप गांधीवादी, अहिंसा, नॉन वायलेंस था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में ताना भगत आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभ में ताना भगत आंदोलन को कुरुक धर्म आंदोलन कहा जाता था। याद रखिएगा, उरांव के द्वारा किया गया है और इसे कुरुक धर्म आंदोलन कहा जाता है। उरांव का कुरुक क्या है? तो ये लिपि है, भाषा है, आप बोल सकते हैं। तो इसे आप याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन के स्वरूप हुआ था। ये बंगाल उस समय लॉर्ड कर्जन थे। आप याद रखिएगा। विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया गया। 1920 ईस्वी के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, ताना भगत आंदोलन। यानी ताना भगत आंदोलन ये 1914 झारखंड के गुमला में स्टार्ट होता है और ये कुछ सालों तक सक्रिय रहता है। उसके बाद जब तक जतरा भगत जीवित रहते हैं। ताना भगत आंदोलन 1920 के दशक में बोल सकते हैं कि गांधी जी का जो असत्याग्रह था, 1920 में गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह था? नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, उसमें जाके ये जुड़ गया था। जिसमें विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्त्रों को सपोर्ट करना और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। कोल विद्रोह बुधु भगत के नेतृत्व में किया गया था। 1000 पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि 1831 और 32 में हुआ। बुधु भगत को जैसे पकड़ा गया था, यानी कि मारा गया था गोली, साथ में 150 लोग भी साथ में मरे थे। और ये आप याद रख सकते हैं कि ये झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक और सबसे बड़ा लेवल का था। कोल विद्रोह और भी इम्पोर्टेंट है। लड़का विद्रोह 1828 से लेकर 1832 तक चला था लड़का विद्रोह। उसमें बुधु भगत भी नेतृत्व प्रदान किया। बुधु भगत के बाद जस्ट एक साल बाद 1832 से 33 में भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा। लास्ट में जो है 1833 में इनका सिर काट दिया जाता है। और फिर जो है हालांकि कुछ बाद में इसका परिणाम भी निकलता है, बहुत कुछ बदलाव होता है। जैसे मैं आपको बताया कि 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना हुआ। वहीं 1837 में विल्किंसन रूल लागू होता है। 1856 में यूल रूल लागू होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है। कोल विद्रोह के बारे में बताएं। ढाल विद्रोह झारखंड का प्रथम विद्रोह था। ये सिंहभूम कोल्हान में हुआ और ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ। ये 1767 में हुआ। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। ये 10 सालों तक चला और ये 1777 ईस्वी तक कंप्लीट हो गया। चेरो विद्रोह ताना भगत आंदोलन ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। हर वीडियो में हम एक ही बात को रिपीट किए हैं। देखिए 1914 ईस्वी में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया, जिसमें 2500 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई। 13 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जतरा उरांव। जतरा उरांव को जतरा भगत भी कहा जाता है। भगत का मतलब उरांव, तो उरांव जनजाति के द्वारा, और वो नायक या हीरो बोल सकते हैं या नेतृत्व करता जतरा उरांव या जतरा भगत था, जिसके द्वारा 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें 2500 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी थी। तो देखिए कितना अच्छा दिया है। तो जतरा उरांव से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जतरा उरांव को ही जतरा भगत कहा जाता है। जतरा उरांव कीजिए या जतरा भगत कीजिए, और इसी के नाम पर ये आंदोलन का नाम पड़ा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तिलका मांझी के नेतृत्व में देखिए 1992 में जो आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी या भागलपुर विश्वविद्यालय है, उसका नाम चेंज करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय किया गया। और तिलका मांझी के बारे में याद रख सकते हैं कि 1784 में अगस्टम क्लीलैंड को तीर से मार के गिरा दिया था। सखुआ साल का पत्ता इसका प्रतीक चिन्ह था, यानी कि प्रतीक चिन्ह कहते हैं तो इसका मतलब ये कि आप बोल सकते हैं कि संदेशवाहक के रूप में मैसेज पहुंचाया जाता। महिलाओं पार्टिसिपेट की थी घर घर सखुआ साल के पत्तों के माध्यम से। तीर किस आंदोलन का आप बोल सकते हैं
की प्रतीक चिन्ह था, तो कोल विद्रोह का। इसी प्रकार से भागीरथ मांझी के नेतृत्व में क्या हुआ था, तो आप याद रखिएगा खरवार विद्रोह 1874 में। ये भागीरथ मांझी 1800 आपका हो जाएगा 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। आप फिर नहीं तो आएगा तो हम आपको और अच्छे से बताएंगे। बिरसा मुंडा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और तिलका मांझी यहाँ दिया गया है। फिर आप याद रख सकते हैं इसे बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था, जिसका तिलका बाबा चौक या तिलका मांझी बाबा चौक सत कहते हैं। रांची में किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया। ये जेपीएससी में साल 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पीटी में 14 का करेक्ट आंसर भी होगा 1948 में। 1948 में भारत सरकार रांची में ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश जारी किया या पारित किया। वर्ष 1914 ईस्वी में जतरा भगत द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को क्या कहा जाता था। 15 का आंसर आपका बी होगा ताना भगत आंदोलन। याद रखिएगा कि 1914 में जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा गुमला में कौन सा आंदोलन चलाया, ताना भगत आंदोलन उरांव के द्वारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं भूमिज आंदोलन गंगा नारायण के द्वारा 1832-33 में हुआ था। ये क्यों हुआ था भूमिज आंदोलन, तो उत्तराधिकार की अनदेखी करना। पहाड़िया विद्रोह के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हरिबाबा आंदोलन अभी इसी वीडियो में आगे आके बात करेंगे। 1914 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी। 16 का आंसर आपका भी होगा 400 रुपये। हम वीडियो का स्टार्टिंग में आपको बताए हैं गांधीवादी, गांधी के अनुयायी थे और प्रिय शिष्य भी थे, गांधी जी इसको बहुत अच्छे से मानते भी थे। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 40वां। आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे आईएनसी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका 53वां अधिवेशन झारखंड में एकमात्र रामगढ़ में हुआ, सिंगल और एकमात्र था। उस समय ये बिहार में आता था। तो आप याद रखिएगा ये 1940 में हुआ और ये मात्र कितने दिन हुआ, तो 2 से 3 दिन ही हुआ। और इस समय अध्यक्ष कौन किए, तो अबुल कलाम आज़ाद, जो सबसे अधिक इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी 1940 से लेकर 45 तक रहे थे। उस समय ये अध्यक्षता किए थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब 1940 ईस्वी के दशक में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो ताना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपये थैली स्वरूप दिए, तो 400 रुपये। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन के बारे में गलत कथन का चयन करें। फिर आपसे पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे इनफॉल्स है, यानी कि इनफॉल्स का मतलब कि फॉल्स है, इनफॉल्स नहीं बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, इनकरेक्ट या गलत कथन है, रॉन्ग है। 17 का सिंपल आंसर आपको याद रखना है कि आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 1916 के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार सिंहभूम तक पहुँच गया था। नहीं, 1916 के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार सिंहभूम तक नहीं पहुंचा था। बाकी हमारा सारा पॉइंट सही है कि इनमें ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के द्वारा किया गया एक सुधारवादी आंदोलन था कि इनमें मांस खाने वाले वर्गों को जोहा भगत और शाकाहारी वर्गों को करुआ भात जो से नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ताना भगत के अनुयायी 2 भागों में बट गए, वो खाना पीना को लेकर। एक जो है मांस मंदिरा वगैरह में विश्वास करता था, एकदम प्योर शाकाहारी वेजिटेरियन था। ताना भगतों ने कांग्रेस के 1922 अधिवेशन, देखिए कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में गया में हुआ, इसे गया अधिवेशन कहते हैं 1922 का, जो बिहार में हुआ था। और यही पूछा जा रहा है कि ताना भगतों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन व 1923 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। एकदम सही है। 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। ये करेंट से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट सही है, इसमें गलत कौन है, बी नंबर गलत है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, महात्मा गांधी। ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था महात्मा गांधी का। ये एक राष्ट्रीय नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 1947 में पीएम बनते हैं, 17 सालों तक रहे, 1963 तक, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ये तो आप जानते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 का साल था जब किसान आंदोलन बारदोली, इन्हें बारदोली आंदोलन कहते हैं। महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दिया। आयरन मैन या लोह पुरुष या बिस्मार्क आदि नामों से जाने जाते हैं। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ। 19 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, मांस खाने की स्वीकृति के कारण, यानी कि शाकाहारी वर्सेस
मांसाहारी वर्ग। राइट आंसर आपका बी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि सन 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन हुआ था। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन। 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन हुआ था, ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन। वहीं आपका अगला है कि ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। 21 का राइट आंसर आपका बी होगा, 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से किस वर्ष की अवधि में हुआ था। 22 का करेक्ट आंसर ये होगा, 1913 से 1914 ईस्वी के आसपास ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से किस वर्ष की अवधि में हुआ था। तो 1913-14 में हुआ था। 22 का ए हो जाएगा। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह हुआ था। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। ताना भगत आंदोलन ये वाला डेट में जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ। ये कोल विद्रोह के नेतृत्व में हुआ। और 55-56 में हूल विद्रोह, हूल क्रांति या संथाल विद्रोह हुआ, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में। 1913-14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे। 23 का आंसर आपका सी होगा, जतरा भगत थे। फिर आपका देखते हैं यहाँ पे कुछ डेट आया है। सिद्धू कान्हू के द्वारा ताना संथाल विद्रोह किया गया। तेलंगा खड़िया जुरी पंचायत का गठन किए थे। गंगा नारायण भूमिज विद्रोह आप याद रखिएगा, ये 1832-33 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन में इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति की भागीदारी थी। 24 का आंसर डी होगा, उरांव। आप याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन में मुख्य रूप से किस जनजाति की भागीदारी थी, उरांव। वहीं संथाल आपका संथाल विद्रोह से संबंधित है, मुंडा विद्रोह से, हो विद्रोह से। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के इतिहास में किस आंदोलन में अनुयायी यानी जर्मन बाबा के गीत गाकर उनका आहवान करते थे। 25 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ, झारखंड का एक प्रमुख आंदोलन है। बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह कहते हैं, यह 1895 में स्टार्ट होता है, 1900 ईस्वी में एंड हो जाता है। हरि बाबा आंदोलन हम लोग देखिए, ये आपका प्रश्न आ रहा है, तो चलिए एक हमारा भाग 2 में है हरि बाबा आंदोलन, जो 26 से 31 प्रश्न है। आपसे पहला प्रश्न है हरि बाबा, ये हम आपको स्टार लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जब किसी में क्वेश्चन पूछता है हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 26 का आंसर ये होगा, दुक्का हो यानी हरि बाबा। हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व दुक्का हो ने किया और दुक्का हो को हरि बाबा कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा हरि बाबा आंदोलन। जतरा भगत जतरा उरांव ताना भगत आंदोलन किया, याद रखिएगा। हरि बाबा आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से था। 27 का राइट आंसर आपका सी होगा, हो जनजाति। हरि बाबा आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से था, तो 27 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, हो जनजाति से था हरि बाबा आंदोलन। हालांकि हो जनजाति ने हो विद्रोह भी किया था, जो 1820 से 21 में किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि हरि बाबा आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। हरि बाबा एकदम आप बोल सकते हैं ना कि शुद्धि आंदोलन था, सुधारवादी शुद्धि, एकदम प्योर मूवमेंट था। हरि बाबा आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, शुद्ध आंदोलन था। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के देखिए किस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार किया गया। तो 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा, हरि बाबा आंदोलन। यानी कि किस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार किया गया, तो 29 का आंसर आपका बी होगा, हरि बाबा आंदोलन। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सिगार हो, बामिया हो और हरिदुल्ला और बिरजो हो का संबंध किस आंदोलन से था। तो ये आपका हरि बाबा आंदोलन से था। फिर हमारा इस वीडियो का सबसे अंतिम और लास्ट है कि हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। तो इस तरह से याद रखिएगा। बाकी हम लोग बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट किए। ऑप्शन की बात करें तो 1914 में आपका जतरा भगत ताना भगत के नेतृत्व में हुआ। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी सपोर्ट करते रहिए, शेयर आप नहीं करेंगे तो एवरीडे आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपना एग्ज़ाम को धार दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका जल्दी जॉब होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर वैकेंसी प्रॉपर आने लगा तो। क्योंकि वैकेंसी नहीं आता, सबसे बड़ा सवाल ये है।
तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।